फर्स्ट यहाँ पे अभी जो इसमें चार जो आते हैं फैक्टर्स, जो पार्ट्स है, वो है कि व्हाट इज सैंपल फर्स्ट, सेकेंड व्हाट आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैंपल, सैंपल का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा पॉपुलेशन का रेस्पेक्ट में, हाउ टू कैलकुलेट सैंपल साइज ऑफ अननोन पॉपुलेशन, मतलब आप वहाँ पे काम करने जा रहे हैं जहाँ पे आप पहली बार करने जा रहे हैं, पहले वहाँ पे कोई काम नहीं हुआ है, नहीं उसका आपको नंबर मालूम है कि एक्यूरेट नंबर इसका क्या है। सेकेंड, हाउ टू कैलकुलेट सैंपल साइज ऑफ नोन पॉपुलेशन, दूसरा कि आपका नोन है, पॉपुलेशन क्या है, नोन है जी, उसके बारे में आप जानते हैं, उसके बारे में पहले काम हो चुका है, उसका एसडी जानकारी है, उसके बाद में आपको जानकारी है। फिफ्थ है कि हाउ टू कैलकुलेट सैंपल साइज एज पर रिसर्च डिजाइन, बिकॉज द डिजाइनिंग ऑफ द रिसर्च विथ रेस्पेक्ट टू द सैम्पलिंग, मतलब विथ रेस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन स्टडी, and particularly if the work is associated with the epidemiological study or any study related with the population, one population or two population, then there are some designing methods, research का designing होता है, उसके according उसका क्या nature होगा। All these facts are discussed today, we discuss here today। First one, what is sample, what is सैंपल, और हम आपको पहले भी बोले हुए हैं कि सैंपल इज द सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। अब हियर, अब मान लीजिए कि इट इज द पॉपुलेशन, इट रिप्रेजेंट द जो लार्जर सर्किल जो है, इट रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन एंड द स्मॉल सबसेट्स आर, वी कलेक्टेड द स्मॉल सबसेट लाइक ए बी सी डी, वी कलेक्टेड ऑल दीज एंड हियर some are overlapped, some are not overlapped. So it simply represents the subset of population. The A, B, C and D simply represent the subset. ये बतला रहा है कि इस population का एक छोटा सा ये एक भाग है जिसको हम लेके स्टडी कर रहे हैं. But one thing is important here. The population may be homogeneous. ये population क्या हो सकता है? Homogeneous. Homogeneous मतलब नहीं, मिला जुला. और may be heterogeneous. Suppose this region is determined by the A is determined by the different nature of population, B is determined by the different nature of population, C is determined by the different nature of population, D is determined by the different nature of population. That means the nature of populations are differentiated on the basis of the region or on the basis of the strata. On the basis of the strata. For example, if you want to analyze the nutritional status of the any population, what is the nutritional status of the population? And if a person